लगी और सभी सखाओं को भूख लगी और सब सखा बोले भैया अब तो रुको ना जाए, भूख ज़्यादा ही लग रही है। मेरे कन्हैया ने कहा देखो यहाँ कुछ ही दूर पर कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे होंगे, सो आप जा करके उनसे कुछ मांग ले आओ और भोजन पा लेंगे। अब सब ग्वाल ग्वाल गए भोजन पाने के लिए, भोजन लेने के लिए। अब सभी ब्राह्मण देवता थे ना, सभी ऋषि थे और सब ऋषि जो ना श्वास कर रहे थे, यज्ञ कुंड पर बैठे हुए थे और श्वास कर रहे थे। और जब बच्चे मंडप में आते ना तो जो पंडित जी हवन करते तो कहते हैं बच्चों से हट हट, दूर रहो दूर रहो, छूना नहीं छूना नहीं छूना नहीं, ऐसे करते हैं ना बच्चों, हटो हटो, हाथ मत लगाना, जाओ यहाँ से जाओ। अब ऐसी बातों को सुन करके नन्हे नन्हे कन्हैया के मित्र वापिस पहुंचे कन्हैया के पास। कन्हैया ने बोले क्या हुआ, कुछ लेकर के आए? बोले महाराज लाए का, वहाँ तो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, हमने उनसे पूछा हमें बहुत भूख लगी है, कन्हैया आए हुए हैं यहाँ बैठे हैं, हमें खाने के लिए कुछ दे दो ना। अब उन्हें तो हमें भगा दिया। मेरा गोविंद कहता है वहां जाने की क्या जरूरत है आपको, न ग्रहम गृहमित्वाहु गृहिणी गृहे मुच्यते। अरे अन्न का साधन जो करेगी ना वो माता करेगी ना, तुम उनके पास गए कि वो तो यज्ञशाला में मस्त है, यज्ञ कर रहे हैं, करने दो। तुम तो वहां जाओ ना जहां से अन्न बनता है, जहाँ से भोजन मिलता है, यहाँ से बनता है, सभी ग्रहण करते हैं। गृहिणियों के पास जाओ ना, उनके पास क्या रखा स्वाद के अलावा कुछ है? पंडितों के पास कुछ भी नहीं। बोलो राधे राधे, जाओ गृहिणियों के पास। अब की बात सब ग्वाल ग्वाल गए। अब पंडित जी तो श्वास कर ही रहे थे। अब वो जैसे दोबारा पहुंचे ना, तो दोबारा पहुंचे तो फिर वही कहानी। अब तो उनसे कुछ पूछा ही नहीं, उनसे कुछ नहीं पूछा। अब तो हूं करते रहे, जाओ यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से बाहर जाओ, यहाँ से बाहर। और यज्ञ में बोलना उचित नहीं है जब तक पूर्णाहुति ना हो जाए। तो ऐसा करें सब पंडित जी बैठे बैठे, भाग जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, छूना मत। अब तो सबने ग्वाल वाल टेढ़ी नजर करके सब घर में घुस गए। बोले मैया लाला आए हुए कन्हैया, भूख लगी है बड़ी जोर से। बोले कहाँ है? वहां बैठे हुए कदम के नीचे। अब इतना सुनते ही उन सब गोपिकाओं ने, इन सब ब्राह्मणी पत्नियों ने, उन सब ब्राह्मण पत्नियों ने सुंदर सुंदर पदार्थ बनाया गोविंद के भोग के। इतना सुंदर पदार्थ बनाया भैया। अब तो जो यज्ञ कर रहे थे ना ब्राह्मण, खुशबू वहां तक जाने लगी। देखो भगवान का भोग बनता है ना तो बड़ा आनंद आता है, खुशबू दूर तक चली जाती है। और भगवान का नया नाम लेकर के जो बनाता है उसमें और ही आनंद आ जाता है। अब तो सुंदर पकवान बनाए और इकट्ठा करो, और जो ले जाने की व्यवस्था हुई ना, टोकरी पोकरी कछु है, अपन दोनी कछु, जैसी उस समय की व्यवस्था, और सब भर भर के चल रही भोजन लेके कन्हैया के। कन्हैया के भोजन ले जा रही है। अब सब ब्राह्मण बोले किधर जाती हो? अब पर्दा ऐसे कर लिया उन्होंने, तो तुम तो करते रहे हो, हम तो चले। राधे राधे, तुम तो करते रहे हो, हम तो चले। पर्दा कर लियो, पर अगर एक बार देख लियो इनकी मामू तो आंख निकालेंगे। एक बार देख लियो इनके मामू तो आंख निकालेंगे। पर्दा यही मारे करो, पर्दा में ना आंख देखेंगी ना कछु, सब चल दो सीधे। पहुंच गए गोविंद के पास, सारी गोपिकाएं, सारी यज्ञ पत्नियां सब वहां पर गोविंद के पास पहुंच गए।
आहा, मेरे कन्हैया ने जब देखा कि सारी ब्राह्मण पत्नियां भोजन लेकर के आ गई हैं, भोजन करने के लिए तैयार हुए, भगवान बोले माताओं आप बड़े प्रेम से बनाकर लाई हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा निवेदन था आपसे आप सब अपने अपने घर को जाओ। देखिए कन्हैया की अद्भुत बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगा बना करके लाई भोजन, मेरा निवेदन था आपसे आप सब अपने अपने घर को जाओ। मालूम है कि कृष्ण को गोद में बैठा कर भोजन कराने का परिणाम क्या हुआ है, उन माताओं के मन में विचार बदल गए। कृष्ण को गोदी में बिठा करके भोजन कराने का परिणाम ये हुआ कि उनका मन बदल गया। अब कहने लगी हम नहीं जाएंगे, आप जाओ ना मत। नहीं नहीं अब हम लौट कर जाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम जब यहाँ आई थी ना तो हाथ के इशारे से पूछ रहे थे कहाँ जा रही हो। हाथ के इशारे से पूछ रहे थे कहाँ जा रही हो। प्रभु ने कहा माताओं तुम्हारे पति तो पहले से ही ज्यादा तुम्हारा आदर करेंगे, ये चिंता ना करें क्योंकि और कुछ कहेंगे। भक्ति में बड़ी सामर्थ्य है, भक्ति में बड़ी शक्ति है कि जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करे सब कोई। सीताराम 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 कहिए जाहिए तेरा पैगाम जाहिए तेरे, जहाँ पर राम की हो, जहाँ पर कहीं सबको, जहाँ पर राम की हो। भगवान की कृपा हो गई और ऐसी कृपा भाई परमात्मा कृष्ण जी की पत्नियों से कहते हैं कि आप तो गृह की स्वामिनी हैं, यदि आप गोविंद के चरणों में प्रेम करें तो आपके माध्यम से उन प्रेम का अवसर पाने का पति पर भी हो जाएगा असर ना, आपके पति पर भी हो जाएगा। आपका सम्मान करेंगे, अपमान नहीं करेंगे। इधर पंडित जी मन में बड़ा भारी कलेश हुआ, मन में बड़ी गिलानी है। आज देखो हमारी पत्नियां हमसे बिना कहीं चली गई, गिलानी है मन में, अपने आप को धिक्कार रहे बैठे बैठे। धिक् जन्मम नरिस्तभ्य विद्याम धिक् बहो यज्ञायताम, धिक् कुलम धिक् क्रियादाक्षम विमुखाले त्वयो रक्षये। हमारे जन्म को धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार है, गोविंद से हम विमुख हो गए, ऐसा उनके मन में भाव जागृत हुआ अपने आप। जैसे पत्नियां वापस लौट करके पहुंची तो उन पंडितों ने अपनी पत्नियों से कहा, बहुत आदर किया अपनी पत्नियों का, बहुत सम्मान के। शास्त्र कहते हैं वो अपनी धर्म माता है, उसको प्रणाम करो। सासू जी का कर्तव्य क्या है कि मेरे घर में आई बहू जो है ना, जैसे मेरी एक बेटी परिवार में गई है ना, ऐसे ही किसी परिवार की बेटी मैं अपने घर में लेकर के आ रही हूँ। अपनी बेटी की तरह उनका सम्मान करना चाहिए। अब मैं एक बात शास्त्र की कहता हूँ, दुर्गा जी कभी किसी के शरीर में नहीं आ सकती। दुर्गा माता ना नार हिला हिला के घूमे फिर दुनिया भर के, आ गई माता आ गई माता हैं। दुर्गा माता की इतनी बड़ी शक्ति है कि वो किसी के शरीर में प्रवेश अगर कर लिया ना तो शरीर ही फट जाएगा, नहीं आ सकती।
अब कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं 6 महीना में एक बार तो नहावे बाप माता आ जावे, बोलो राधे राधे। अब पंडित जी रोज पूजा करें, भगवान तो एक बार आए ही ना हम पे, रोज कथा कर रहे हैं, हम पे तो भगवान आए ही ना कोई माता आई ना कोई भगवान आए। तो हो सकता है भगवान की कुछ कृपा हो, कुछ हो जाए, शक्ति मिल जाए, कहीं से भी एक क्षण मिल जाए, उसका आदर करो, उसका सम्मान करो, वो शक्ति का कि आपके ऊपर वो जागृत होकर के आई है, उसका सम्मान करना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, हमें शक्ति मिल गई है। फिर कर्मकांडी की ज्ञान पूर्ण पंडित के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ गया, उनका जीवन बदल गया उन ब्राह्मणों का। आइए हम प्रेम की चर्चा को आगे बढ़ाएं। प्रेम कैसे होता है? भगवान ने अपने ब्रजवासियों को स्वप्नवत वैकुंठ दर्शन कराया। एकादशी व्रत करने नंद बाबा रात में जमुना स्नान करने गए, वरुण लोक में जाकर के अपने बाबा को छुड़ाया। मेरे गोविंद की बाल लीला बड़ी अद्भुत है, बाल लीला कृष्ण चरित्र और कैसी चरित्र, उनका अलौकिक चरित्र है। अब जिन लीलाओं का प्रसंग आचार्य सुखदेव जी का वर्णन कर रहे हैं ना, ये है मेरे प्रभु की रास लीला का प्रसंग। रास मंडल में प्रवेश करेंगे हम सब गोपिकाएं, और रास मंडल में जब क्या होता है जानते हैं? सारी गोपिकाएं नृत्य करती हैं भगवान के साथ, और मुझे लगता है सारी गोपिकाएं तैयार होके आई हैं, नाचेंगे जरूर। बोलो राधे। रास मंडल में प्रवेश करेंगे, इसको कहते हैं रास पंचाध्यायी। ये भागवत का 5वां प्राण है, रास पंचाध्यायी। अब रासलीला प्रसंग शुरू करते हैं। ब्रज के नंदलाल राधा जी के सवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। रास का प्रसंग इतना पावन और इतना अद्भुत है ना, कुछ कह नहीं सकते, इसकी सराहना ही नहीं है। इतना सुंदर प्रसंग है रास मंडल का कि प्रथम सुमरहि भागवत है, भक्त भगवन भगवत भावनी, द्वितीय आराधे भक्ति, व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु सुमरित, दक्ष यज्ञ रसीलो, चौथो हो विरक्त, बसे बनराज बसीलो, पांच फूले दे सुदे, अब छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस, श्री स्वामी हरिदास की। रास पंचाध्यायी में प्रवेश करेंगे, बड़ा सुंदर प्रसंग है। रास का प्रसंग यदि सुनना है ना तो शुरुआत करें रास पंचाध्यायी की। श्री हरिदास स्वामी ने लिखा है, जो बांके बिहारी से प्राकट्य करता है कि पहले भागवत सुने और भक्तों के मुख से इस पवित्र वाणी को सुने। व्यास जी ने भी जो नवदा भक्ति का वर्णन किया है ना, उसके आधार पर जीवन यापन करें। तीसरी बात है कि गुरु श्रेष्ठ बनाएं, जो दक्ष को सर्वज्ञ और रसिक हो। चौथी बात है कि मन में भक्ति लावे और वृंदावन में वास का संकल्प लें कि वृंदावन में ही वास करेंगे, और वहां क्या करेंगे? राधे राधे। वृंदावन में क्या करते हैं? ऐसे ही करते हैं, आराम से बैठ के जय जय श्री राधे। और पांचवी बात बताइए कि देह की सुध बिसर जाए। समझ रहे हो?
देह की शुद्ध विसर जाए। और छठी बार व्यक्ति रास का अधिकारी होता है। छठी बात, जब रास का अधिकारी होता है अपने शरीर को भूल जाए कि ये मेरा शरीर है। आइए रासमंडल प्रसंग में नृत्य करें सभी मिलकर के, बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए। जो जहाँ बैठा है वही रासमंडल का आनंद ले। बोले बाके बिहारी लाल की। एक दिन महाराज में 9 मास रजनी ढल गई, सुन मुरली की तान यमुना चलते चलते रुक गई। ओ रास भयो है, रास भयो है, यमुना के नारे आज रास भयो है, रास भयो है, रास भयो रास ऐसे होता है क्या? है? राधे राधे कैसे होता है? अरे खड़े होके नृत्य होता है रास में। बैठे बैठे नाचते हो क्या? है? मुझे तो लगता नहीं कि बैठ के नाचता होगा। खड़े हो जाए प्रेम से।